हरे कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं कुछ सामान लेने जा रहे हैं, कुछ भी, आपकी कपड़े हुए, ग्रॉसरी हुई, होम अप्लायंस हुए, व्हाट्सएवर जो भी आपको खरीदना है आप लेने गए और वो शॉपकीपर के पास कोई हेल्पिंग हैंड यानी कि कोई पर्सन नहीं हो उसकी शॉप पे, कोई और जो उसको हेल्प करता हो, उसको कोई वर्कर, कोवर्कर, और वो सिंगल हैंडेड पर्सन है, वो उसको कुछ नहीं मतलब ज़्यादा लोगों को अटेंड करना नहीं आता और मे बी अटेंड करना आता भी है तो ऐसा टाइम है जब आप गए हैं तो बहुत सारे और लोग भी हैं। ऐसी सूरत में कभी ऐसा हुआ है कि वो आपको पैसे लेना भूल गया हो आपसे, या फिर आपको बिलिंग के टाइम कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई हो कि आपको ज़्यादा पैसे रिटर्न कर दिए हो और आप मस्त उठा के पैसे घर ले आ गए, वाह यार मस्त, तो बहुत सेविंग कर ली। कैसे? अरे वो शॉपकीपर ने 50 रुपए ज़्यादा दे दिए। अच्छा, तो आप उसे सेविंग में काउंट करते हैं कि यार आज तो पैसे बच गए, आज तो सेविंग कर ली। वो बहुत भीड़ थी उसके, वो भूल गया और 50 रुपए ज़्यादा दे दिए, मेरे तो पैसे बच गए, मेरे तो पैसे बच गए, ऐसी फीलिंग। सो अगर आज तक ऐसा हुआ है कोई बड़ी बात नहीं, मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी एक इंसान हूँ, सबके साथ होता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, मेरे साथ सब बहुत बार हुआ है, आपके साथ भी सब बहुत बार हुआ होगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना। 100 रुपये बच गए, 50 रुपये बच गए, इवन 5 रुपये बच गए, गलती से 5 रुपये का हिसाब भी वो भूल गया, तो हम ऐसे खुश होते हैं जैसे हमने बहुत बड़ी कोई जीत हासिल कर ली है ना। अब देखो ऐसा होता है, किसी का भी लाइफ में, याद रखना, किसी का भी लाइफ में अगर आपके पास 1 रुपया रह जाता है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, उनकी उसकी गलती की वजह से, आपकी गलती की वजह से, या आपकी इंटेंशन की वजह से, तो आपको वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट मीन्स में भरना पड़ जाता है। मेरे साथ खुद को ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे लोग, जब मैं कुछ भी काम करती हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंटेंशनली पैसे नहीं देने का सोचते हैं। कई बार, वैसे तो मैं बहुत होशियार हूँ, मैं अपना पैसे किसी को खाने नहीं देती, बट स्टिल कभी ऐसा हो जाता है लाइफ में, लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं कि दे आर नॉट गिविंग यू मनी इंटेंशनली। तो मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं उनके लिए कोई बुरी भावना नहीं रख रही, बट दैट इज द ट्रुथ ऑफ द लाइफ। किसी का 1 रुपया आपको कहीं भी, मतलब मैं कहती हूँ आप छुपा के रख लो, कुछ भी कर लो, आपको डिफरेंट डिफरेंट मीन्स से उससे दुगना तिगुना चौगुना निकालना पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है लाइफ में? आपको या तो हॉस्पिटल्स में, एक्सीडेंट्स में, किसी अपने के इलाज में, खुद के इलाज में, या कैसे कैसे डिफरेंट मीन्स से आपको निकालना पड़ता है। यू इवन डू नॉट नो दीज थिंग्स कि किसी का 1 रुपया किसी को कितना भारी पड़ता है। अब आप कहेंगे कि यार वो हिसाब भूला है, मैं थोड़ा ना भूला हूँ, मैं तो उसको दिए थे पैसे, वो हिसाब भूल के उसे ज़्यादा रिटर्न कर दिए। तो देखो ऐसा होता है ना कि किसी दिन कोई अपनी दुकान को ताला लगाना भूल गया और आपको दुकान खुली दिखी, तो आप ये कहकर अंदर घुस के सामान और स्टफ ये कहकर अपने घर में नहीं भरते रहेंगे, आज तो दुकान खुली है, आज तो ताला लगाना भूल गया, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं जाके सारा सामान लेता रहूँ, क्योंकि उसकी गलती है भाई, वो दुकान में ताला लगाना भूला है, मैंने थोड़ा उसको बोला था या मैंने थोड़ा ताला तोड़ा है। देखो, अपनी आत्मा को कभी भी ये कह के जस्टिफाई मत करना, कभी भी ये मत सोचना कि उस बंदे ने गलत हिसाब किया है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, मेरे साथ हुआ था। मैं एक कॉस्मेटिक शॉप गई थी और वो बंदा लगभग 150 रुपये का हिसाब लगाना भूल गया। मतलब मेरे पास सामान आ गया लेकिन 150 तो उस वो लगाना भूल गया, और उस मोमेंट पे मैं भी भूल गई। मतलब मैं क्या भूल गई, बहुत सारा स्टफ था, तो मैं जनरली शॉपकीपर्स के ऊपर रखती हूँ, वो खुद ही काउंट करे, मेरी मैथ बिल्कुल अच्छी भी नहीं है। तो उस बंदे ने किया काउंट और 150 रुपये ज़्यादा आ गए। मैं घर आई, मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा यार उसने इस चीज़ के पैसे तो लिए ही नहीं। मैं शायद उस दिन नहीं या शायद नेक्स्ट डे गई उसके पास और मैंने उसको बताया कि आपके 150 रुपये ज़्यादा थे, उसने लिए। मेरी वोंट बिलीव, वो इतना खुश हुआ कि उस दिन मैंने जो शॉपिंग करी, घर में शादी थी तो मैं रैंडमली 2-3 दिन मार्केट के चक्कर लगा रही थी, तो जो मैंने उस दिन उसकी शॉप से शॉपिंग करी, नेक्स्ट डे भी शॉपिंग करी कुछ माइंड मेकअप करने के बाद, उसने मुझे इतना ह्यूज डिस्काउंट दिया, इतना ह्यूज डिस्काउंट दिया, बिना बोले, कोई बार्गेन नहीं करी, मैंने कुछ नहीं करा। वो उसको इतना इंटरनली अच्छा फील हुआ कि यार शी इज गिविंग मी बैक माई मनी। तो आपको अगर किसी का 1 रुपया भी अपने पास रखना है तो सोच लेना, आपको डिफरेंट डिफरेंट मीन्स से निकालना पड़ सकता है। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी ऐसी एक मन में बिठा लो, सामने वाले की गलती है, पैसा उसकी गलती से आया है, आपके इंटेंशन से आपकी गलती से आया, डजंट मैटर, फ्रूट तो आपको ही उसका मिलेगा ना, आपको उसको भरने के डिफरेंट डिफरेंट मीन आपको ही देने पड़ेंगे। तो आगे से ध्यान रखना, किसी का 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखना, और गलती से आ गया है तो लौटा देना। ऐसे नहीं लौटा सकते सामने की
मैं भूल गया कुछ भी और अभी तक किसी का आप भी अगर आपको अभी तक याद है यार रखा था मैंने भी, है ना, तब ऐसा करो उसको ज़्यादा दे आओ। जैसे उसने भूल से आपको ज़्यादा दे दी ना, आप भी भूल से उसको ज़्यादा दे आओ और अपना हिसाब बराबर करके आओ। बहुत अच्छा रहेगा लाइफ में।